क्वेश्चन नंबर 3 आपका, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद और आठवां पद तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू एस है। देखो पांचवा पद कितना है, पांचवा पद है पी, और क्या है आठवां पद क्यू, आठवां पद क्यू, आठवां पद क्यू, 11वां पद बराबर है। कहाँ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा, आठवां, 11वां पद क्रमशः पी क्यू एस, यानी पांचवा पद क्यू है, आठवां पद नहीं, पांचवा पी है, आठवां क्यू है, 11वां एस है। तो क्या पूछा है, अच्छा सिद्ध करना है पी स्क्वायर बराबर क्यू इंटू में एस, ये हमें प्रूव करना है। ऐसा सवाल, क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल क्या है पी एस, पी एस, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखते हैं। सब पांचवा पद को क्या लिखेंगे, ए आर पे पावर 4 बराबर पी, हम पढ़ रहे हैं जी डी। आठवें पद को क्या लिखेंगे, ए आर पे पावर 7 बराबर क्यू। 11वां पद को ए आर पे पावर 10 बराबर यस। जी डी में हम पदों को ऐसे लिखते हैं, इसको एक नंबर मान लो, इसका 2 नंबर और एक का 3 नंबर। यहाँ भी लिख सकते ना, चाहे हम चाहे यहाँ लिखो। हम करेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई 2, एक क्या है ए आर पे पावर 4 बराबर पी बटे, डिवाइड मतलब बटे, 2 क्या है ए आर पे पावर 7 बराबर क्यू। ए से आपका कट गया, आर पे पावर 3, आर पे पावर 7 कटेगा तो कितना बचेगा, 1 आर पे पावर 3 बराबर पी अपान क्यू। पलट दो, आर पे पावर 3 बराबर क्या हो जाएगी, क्यू अपान में पी। बटे का कोई मतलब नहीं होता है, देखो बटे किसको मिटा दिया। ठीक, इसी प्रकार 1 डिवाइड बाई 2, इस बार करेंगे 2 भागा 3, समीकरण 2 भागा 3 से 2 का मान क्या है, ए आर पे पावर 7 बराबर क्यू, 3 का मान क्या है ए आर पे पावर 10 बराबर यस। ए से एक घटा, आर पे पावर 7, आर पे पावर 10 कटेगा तो 1 आर पे पावर 3 बचा, ऊपर 1 बचा है और नीचे आर पे पावर 3 बराबर, यहाँ है क्यू, यहाँ पर क्या है एस। पलट दो भिन्न को, इधर पलटेंगे आर क्यूब बटे 1, इधर पलटेंगे तो यस अपान में क्यू, आर क्यूब बटे 1 का मतलब आर क्यूब ही होता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आर क्यूब बराबर किसके है आर क्यूब, यहाँ आर क्यूब यहाँ क्यूब, तो आर क्यूब का मान यहाँ पर क्या है पी अपान में क्यू, और यहाँ पर क्या है यस अपान में क्यू, क्यू पी, सॉरी यहाँ पर क्या है क्यू अपान में पी। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी इंटू में हो जाएगा यस। इसको लिखे थे ना, एंड आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो किताब में, स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं है सब। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, प्रथम पद दिया है और 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखो चौथा में आपको प्रथम पद कितना दिया है माइनस का 3, और क्या कहा है 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद यानी कि ए आर पे पावर 6, सॉरी ए आर पे 6 बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, और स्टेटमेंट क्या दिया है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, ध्यान से देखना, चौथा पद बराबर दूसरा पद, उसने कहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। आज यानी ये वर्ग है, कम कौन है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे, जो कम हो उसी में स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणाकार, उसमें भी पढ़े थे जो कम है हाँ उसमें जिसे पढ़े थे x बराबर y, x y से 2 अधिक है, यानी ये 2 कम है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, ये वर्ग है तो इसका स्क्वायर करेंगे। चौथे पद को हम क्या लिखते हैं जीपी में ए आर पावर 3 बराबर दूसरे पद को ए आर लिखते हैं हाँ पूरे का स्क्वायर कर लो, ए आर पावर 3 बराबर ए का स्क्वायर इंटू में आर का स्क्वायर, स्क्वायर का रूट आ गया। अब हम करेंगे एक काम, देखो क्या करेंगे, ए से ए कटा और आर स्क्वायर से ई कटा, तो यहाँ देखो आर बचा है बराबर, यहाँ क्या बचा है ए, आर बराबर ए का मान क्या है माइनस का 3, ऊपर ही हम पढ़े हैं ए का मान हमें दिया था क्या माइनस का 3, ऐसे लिख देना। आर का मान आ गया, ए का मान पता है आर का मान पता है, और हमसे कोई पद पूछे हम निकाल सकते हैं। क्या पूछा है हमें, ए आर में पावर 6, ए आर में पावर 6 ये पूछा है, तो ए का मान कितना है माइनस का 3 इंटू में आर का मान कितना है माइनस का 3 पे पावर 6 हो जाएगा, माइनस का 3 पे पावर n इंटू में माइनस का 3 पे पावर 6 माइनस का 3 पे पावर 7 हो गया आपका आंसर। नहीं प्लस नहीं होगा, देखो इसको करके प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस है। 4 नंबर कई था 8.1 का सूत्र तो सर जी इसमें ज़्यादा है, कितना लिखा है 8.1 का हाँ 8.2 सॉरी माइनस आपके 87 दे -8.2 हाँ वही वो गुणा किया, हाँ वही तीन का कैलकुलेशन किया हुआ है। देखो क्या करेंगे हम कैलकुलेशन में, माइनस का 3 पे पावर हम इसको लिख लो 3 इंटू में माइनस का 3 पे पावर 3 इंटू में माइनस का 3 पे पावर 1, 3 3 से 1 आया 3 पे पावर 3 यानी कि 3 पे पावर 3 3 3 का 27 माइनस है वो पावर विषम है तो माइनस ही रखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 27, यहाँ माइनस में 3, देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस ही होगा। 27 के स्क्वायर का होता है जो भी होता है गुणा करोगे तो नहीं आएगा, डाल दें हाँ इसको उतार लो हम गुणा कर देते हैं। तो फिर हम 4 से गुणा सात सौ 29 गुणे 3 27 के साथ 3 में 6000 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आया था अंतरम का कौन सा पद 128 है। तो देखो क्या करेंगे, ए का मान क्या है 2 आई बस। अब क्या निकालेंगे आर का मान, तो 3 पद बटे दूसरा पद बटे पहला पद, ये रूप है आर का मान निकालने का, दूसरा पद बटे पहला पद यानी 2 बेटा आर का मान कितना आ गया अंडर रूट में 2। और देखो ए एन का मान कितना है 128, ए एन का मान कितना है 128 और कौन सा पद यानी एन बराबर पूछ रहा है, एन बराबर पूछ रहा है। वहाँ देता था 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि एन का मान 20 है और ए एन का मान हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर पूछा है कौन सा पद यानी एन पूछा है 128, लास्ट में जो दिया हो वो क्या होता है ए एन होता है। एन पद का फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए आर पे पावर एन माइनस, ये होता है जीपी में। ए एन का मान कितना है बराबर ए आर अंडर रूट 2 पावर एन माइनस एन माइनस एन का मान पूछा है। देखो काटेंगे 2 6 12 और 2 चौके 8 64 बराबर अंडर रूट 2 पे पावर एन माइनस 1। यहाँ तक आई बात समझो। 64 बराबर अच्छा अंडर रूट 2 को हम क्या लिखते हैं
1/2 और यहाँ 3 होगा तो क्या लिखेंगे 1/3। समझना यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर 1/2 और इनटू में क्या है n-1 आई बात समझ में। तो 2 पे पावर इतना है तो इसको हम लिख सकते हैं 64 बराबर 2 पे पावर n-1 के इधर गुणा करेंगे तो n-1/2 2 पे पावर n-1/2। अब यहाँ भी अगर 2 पे पावर कुछ रख दे, इसको 2 पे पावर में बनाना है 64 को, तो अगर देखो 2 पे पावर 5 का मान कितना होता है 32, अगर 2 पे पावर 6 करें तो कितना हो जाएगा 64। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 बराबर 2 पे पावर n-1/2। आई बात समझ में। 2 से 2 कटा, अब 6 बराबर हो जाएगा n-1/2 बटे के मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर करेंगे तो 12 बराबर n-1 n का मान कितना आएगा 13। यही ध्यान देना है। अंडर रूट इसको 1/2 लिख सकते हैं, इंटू में n-1 था n-1 इंटू में 1 n-1/2। यहाँ 2 है तो ये कटेगा नहीं, इसको पावर में बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिखो और 2 पे पावर लिखो तो उसका मान 64 हो। 2 पे पावर 6 का मान 64। अब 2 से 2 कटेगा, अब पावर बराबर पावर की होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई इनका मान आ गया। दूसरा क्या है अंडर रूट 3 का मान 3 अंडर रूट 3। दूसरा है आपका बी अंडर रूट 3 का मान 3 का मान 3 अंडर रूट में 3 कितना है 729 729 है 729। अच्छा क्या करेंगे इसमें पहले बताओ। A का मान अंडर रूट 3 है। सवाल 95 पहले पते की उम्मीद थी कौन सा पद कौन सा पद है? हाँ इतना है, यानी a का मान है, r का मान पता है, an का मान पता है और n का मान पूछ रहा है। a का मान अंडर रूट में 3, उसके बाद में an का मान कितना है 729। a हो गया n हो गया बचा r और n बराबर पूछ रहा है r का मान होता है। दूसरा पद यानी 3 में पहला पद अंडर रूट में 3। जब ऐसा हो अंडर रूट में नीचे बड़ी संख्या हो या प्लस माइनस में हो, 2 संख्या हो जैसे 2 + 3 या अंडर रूट 3, तो क्या करेंगे ऊपर में छोटा बनेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 अंडर रूट में 3 और क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से कट गया, बताओ फिर क्या 3 अंडर रूट में 3/3 3 से कटा r का मान कितना आएगा अंडर रूट में 3। देखो परमेयकरण इसलिए जरूरी है, अगर ये लेके करोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। तो इतना हो गया। अब ये 9 का सूत्र क्या है an बराबर a इंटू में r के पावर n-1। ये भी हम पढ़ रहे हैं ध्यान रखिए। an का मान कितना है 729 बराबर a का मान कितना है अंडर रूट में 3 इंटू में r का मान, अच्छा ये भी अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 पे पावर क्या है n-1। कितनी बात आई समझ में 729। अच्छा इसमें पावर 1 रखते हैं तो बेस सेम है तो अंडर रूट 3 पे पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये जोड़ देंगे n-1। बात आई समझ में इतनी 729 बराबर +1 -1 कटा अंडर रूट 3 पे पावर n 729 बराबर। तो पिछले सवाल में बताया तो इसको क्या लिखेंगे 1/2। अगर यहाँ 3 रहता तब लिख देंगे 1/2 इंटू में क्या है n, इंटू में क्या है n, इंटू में n लिखो चाहे 1/2 के पावर एक ऊपर n लिख लो तो इसका एक ही में गुणा होगा n/2 और इधर भी गुणा होगा तो n/2। ये ध्यान देना 1/2 लिखेंगे इंटू में n,
ठीक है, तो 729 बराबर क्या होगा जी 3 पे पावर n बाई 2। अब 3 पे पावर है, इसको भी 3 पे पावर बनाओ। तो देखो 729 का आपका पता है, 9 का क्या है क्यूब, 9 का क्यूब क्या है 729, 3 पे पावर n बाई 2। आई बात समझ में? अच्छा 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और पावर में है ऊपर पहले से 3 पे पावर n बाई 2। ये बात आई समझ में? 9 के क्यूब 729, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और पावर क्या है पहले से 3। अब देखो 3 पे पावर दो दिया 6 बराबर 3 पे पावर n बाई 2, 3 3 से घटा 6 बराबर क्या हो जाएगा n बाई 2। और ये का मान कितना आ जाएगा 12। ये ध्यान देना, दोनों में क्या क्वेश्चन पहले से सेट है, ऐसा नंबर देगा ही नहीं कि जिसका ना बने। 3 पे पावर है तो यहाँ भी 3 पे पावर बनेगी। देखो 9 पे दोनों में क्या से 9 729, 9 पे पावर 3, 9 को क्या लिख सकते हो 2 पे 3 पे पावर 2, 3 3 का 9। और फिर देखेंगे तो दिया 6। अब 3 पे पावर कुछ है, 3 पे पावर कुछ है, 3 3 कटा 6 बराबर 10 का मान। पहले जाना ले 10 बहुत बड़ी चीज है, एक कुछ नहीं बड़ी चीज है। ए का मान कितना है, हमारा मान 3। अच्छा ठीक है, ए का मान 3। ए का मान 1/, और ए एन का मान कितना है, लास्ट पर 1/19 683। ये एन का मान हो गया, ए एन का मान सॉरी अंतिम पर। और ये बराबर हमसे ये ना वहाँ पर क्या था, ये एन का मान पूछ रहा है। और उसके बाद में आर का मान क्या हो जाएगा, दूसरा पद बटे पहला पद, यानी 1/9 बटे तो पहला पद क्या है 1/3। ये तो पता है कि 10 में आपको पता है कि दिन पलट जाती है 1/9 इंटू में 3 में एक भाग एक गुणा और ये दिन पलट गई। 3 3 का सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस ए नो करता है। जीपी में नो करके यही सूत्र है, ए एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1 और एटी में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 में डी। ए एन का मान कितना दिया है 1/19 683 बराबर ए का मान कितना है 1/3, आर का मान कितना है 1/3। आया समझ में? पावर क्या है एन माइनस 1। कोई बात नहीं, इस पे पावर हम 1 लिख सकते हैं आराम से। तो 19 683 इसको बाद में लिखेंगे। पावर 1 बेस है 1/3 तो ये तो 1/3 पे पावर 1 प्लस इसको जोड़ लो n माइनस 1 तो 1/19 683। ये पूरे पे पावर है सॉरी ना, देखो बटे है तो पूरे पे पावर होगा। आई बात समझ में? प्लस माइनस कटा 1/3 पूरे पे पावर 1/19 683। 1 पे पावर n अपान में 3 पे पावर n। यहाँ से बात हो गई। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 3 पे पावर कुछ होगा हमें पता नहीं है, देखना पड़ेगा। देखो ये का मान कितना दे रहा है एन का n 3 पे पावर कुछ तो होगा ये कैसा है तो पढ़ने के तीसरा सी। तो 9 के पावर पीएच दे रहा है, तो 9 से दे रहा है 9 दे रहा है। अगर 3 पे पावर 9 इसको लिखने तो देखो कुछ नहीं, अगर ऐसे में फंसो सो इसी कंडीशन में तो सीधा लो का फैक्टर 19 683 इससे कटी। देखो 2 से कटी नहीं क्योंकि समय 3 से, देखो 3 से कब कटी जब इसका सम 3 से कटे। 9 1 10 16 16 8 9 ये 24 23 27 23 15 15 ये
बाहर के 3 से 18 3 से 30 से 30 के अलावा 5 का एक साथ बढ़ा एक साथ 7 से 13 5 साल 3 गुना 6 3 से 30 तो आगे 3 से आगे 3 से 21 तो उनको बात कुछ नहीं है 0 लगा लो 3 गुना 6 तो 8 3 9 27 पर देख लो 0 सही है नहीं 3 9 27 के साथ हासिल हुई 3 गुना 6 2 8 3 से कितने 0 नहीं रहेगा ठीक है 9 2 11 7 18 फिर 3 से कटी 3 गुना 6 बाहर गया 3 से 12 3 का 3 1 24 3 का 9 8 9 3 गुना 6 2 बाहर गया 3 से 31 3 9 3 का 3 3 2 2 4 2 6 2 8 9 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 9 3 पे पावर 9 का मान क्या होगा 1983 और ये पहले से क्या है 1 अपान में 1 पे पावर n का मान 1 होता है और 3 पे पावर n ठीक से कुछ मत करो देखो क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर हमें पता होगा पूरे पे पावर नहीं है और ये है इतना देखो इसको हम लिख दो 3 पे पावर क्या लिखेंगे 9 बराबर 3 पे पावर है पूरे करेंगे इसको अच्छा इस पे पावर 9 और इस पे पावर भी 9 लिखे तो एक ही रहेगा इसका मान देखो इस पे 3 पे पावर 9 का वैल्यू है अब बच रहा है एक इसको भी 1 पे पावर 9 नहीं लिख सकते किसको एक हाँ 1 पे पावर 9 का मान है तो 1/3 पूरे पे पावर हम 9 नहीं लिख सकते हैं बताओ बराबर 1/3 पे पावर n अब देखो 1/3 1/3 क्या 1/3 का मान यही समझने वाली बात है इसको 3 पे पावर 9 यानी इसको भी 9 लिख सकते हैं तो पूरे पे 9 चलिए सवाल बाकी हम करेंगे लेक्चर नंबर 8 में आगे के सवाल क्वेश्चन नंबर 6 से एंड आप सभी रिजल्ट की हार्दिक शुभकामनाएं अगर आप कम परसेंट आया है तो कोई बात नहीं या जितना सोच रहे थे उतना नहीं आया उतने से कम आया कोई बात नहीं एक बार फिर मौका है 11 में अच्छे से पढ़िए मैथ पढ़िए बढ़िया से शुरू से आगे तक सिलेबस पढ़िए रिवीजन के लिए चाहे कोचिंग स्कूल या फिर ऑनलाइन पूरा सिलेबस है उसके बाद में रिवीजन है उसके बाद प्रैक्टिस